हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो वीडियो है लाइक माय मॉम एंड हस्बैंड हु नोज मी बेटर वाला है। तो देखते हैं दोनों में से कौन मुझे ज़्यादा अच्छे से जानता है। सॉरी, मैंने बीच में मैंने देखा नहीं है, हाय बोल रहा था। हाय बोल दो दोनों भी। हाय। मम्मी आज देखते हैं, आज मम्मी शायद मम्मी का ये थर्ड वीडियो, मम्मी कम शर्माएगी। सो मम्मी रेडी है, मार्कर खोल के बोल रही है आने दो क्वेश्चंस। मार्कर खोल के मम्मी लेफ्टी है और ये मैं क्वेश्चन पूछूंगी दोनों को। दोनों वेट करना, उत्सुकता में आके मुंह से जल्दी मत निकाल देना। क्या देख रहे हो? बोर्ड। थोड़ा बोर्ड का साइज दिखाइए अपना। मेरा देखिए। क्योंकि हमारे घर में ये दो वाइट बोर्ड है, ये यूज करता है वाइट बोर्ड, अपना स्केड्यूल लिखता है बोर्ड पे, ये दोनों पे। सो एक बड़ा एक छोटा है, यही है ऑप्शन, इसलिए यही लिया है। तो अब दोनों को समझ में आ गया है ना, वेट करना है। देखते हैं आप लोग को क्या लगता है कौन मुझे ज्यादा जानता होगा। मम्मी तू Obviously. या ये है? नहीं, इन अ वे। पर मम्मी पूरा बोल रही है मैं ही ज्यादा जानती हूँ। तो ये नहीं मतलब- जानता है मुझे। नहीं हो सकता, मैं एक दो चीजों में जानता हूँ। जैसे हम लोग रोज घूमने जाते हैं, एक नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, हाँ, लेट्स से एक वो नया नहीं मिल्कशेक जानता। फ्लेवर इंट्रोड्यूस हुआ है, जहाँ हम लोग जाते हैं वो पूछेगी तो वो मे बी मैं वो जान सकता हूँ। लेकिन बाकी सारी चीजें देखा, मैक्सिमम मम्मी का सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो पूरा श्योर है मम्मी ही मुझे ज्यादा जानती है। हाँ, तो ये ऑब्वियस सा बात है। मैं क्या, पूरी दुनिया इस बात से सहमत होगी कि लाइक मम्मी सबसे ज्यादा जानती है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। सुनते ही ऐसे मम्मी को मैं समझाती हूँ, एक्साइटमेंट में पहले ही बोल देगी, फिर इसको भी पता चल जाएगा। फिर मैंने मुश्किल से गूगल में 10 क्वेश्चन ढूंढे, फिर और मुझे इनवैलिड हो गया तो और ढूंढना पड़ेगा। तो एकदम एक्साइटमेंट में नहीं बोलना है, कितना भी मन करे चुपचाप लिखना और छुपा के लिखना है। मम्मी छुपा के लिखना है, चल बोल तो। छुपा के लिखना है। बचपन में ट्रेन में मैं एक गाने पे बहुत डांस किया करती थी। मतलब ट्रेन में दूसरे दूसरे डब्बे में जाके चुन्नी ओढ़ के, वो कौन सा गाना है? लिखना है, बोलना नहीं है। मम्मी हिंदी में लिख सकते हैं, कोई भी कैसे भी हिंदी में लिख सकते हैं। मम्मी दिख रहा है? दोनों साथ में बोर्ड पलटाना, बोर्ड कैमरा की तरफ पलटाना दोनों। 1 2 3। थोड़ा आगे। मैं देख लेती हूँ। रुको, छोड़ो। बहुत धूप आ रहा है एक्चुअली। नया दो। ये देख लिया मम्मी का आंसर। मुझे तो देखने दो, मैं वेट कर रही हूँ। मेरा पिया घर आया, एब्सोल्युटली राइट। हिंदी बोल। चने के खेत में। नहीं, ट्रेन में खेत कहाँ से आया? रॉन्ग आंसर। तो ट्रेन में घर कहाँ से आया? मेरा पिया घर है। मैं बहुत छोटी थी, 3 या 4 इयर्स, पता नहीं कितने इयर्स की थी, वो मुझे याद नहीं है। तो मैं ट्रेन में है ना चुन्नी ओढ़ती थी मम्मी की, या कोई भी मतलब शॉल जो भी होता था, और मैं जाके हर डब्बे में मैं पूछती थी मैं डांस करके दिखाऊं। और देन मेरे पापा मुझे और मम्मी मुझे बोलते थे ये लोग तुझे समझेंगे, वो जो आते हैं ना ट्रेन में गाना बजाने वाले, एंड देन वो समझेंगे और तुझे पैसे दे देंगे। तो मैं वो, मम्मी गेट्स 1 पॉइंट। मम्मी ने क्या लिखा है, मतलब एकदम नीट है उसमें। देखा, इसको बोलते हैं गेम खेलने का, वो क्या बोलते हैं? जील। हाँ, मतलब इंटरेस्ट। जो देखो 1 अब 2 डाल के मम्मी रेडी है। अगर मुझे 1 लाख रुपया मिलेगा अभी, लाइक कहीं से भी, मतलब मुझे बस वो स्पेंड करना है, सेविंग नहीं करना है। ओ हेलो, रॉन्ग चल जाएगा, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। 1 लाख रुपए मुझे सबसे पहले मिलेगा तो उसका मैं सबसे पहले क्या करूँगी? एग्जाम्पल बता देती हूँ। बहुत सारा लाइक 1 मंथ तक खाना खाऊंगी, बहुत सारा शॉपिंग करूंगी, या कहीं अच्छी सी जगह घूमने जाऊंगी। सबसे मतलब करूंगी तो तीनों ही। सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी में फर्स्ट लिस्ट में क्या आएगा जो मैं करूंगी? वेट। क्वेश्चन समझ गए हो ना? हम्म। मम्मी ऐसे पढ़ाई करके आई है क्या? मम्मी को मेरे पता नहीं था वीडियो शूट होने वाला, वरना बोलती नहीं मैं नहीं करूंगी। तो इसीलिए मैंने अचानक से सेटअप किया और बिठाया, तो मम्मी को लगा मेकअप शूट होगा। 1 2 2 3। आंसर इज घूमना, ट्रैवल। मैंने पहले लिखा था कि शॉपिंग, ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, फिर मैंने उसको मिटा दिया क्योंकि ज्वेलरी में कभी नहीं खरीदी। मैं तो वही। शॉपिंग भी करती हूँ ना। हाँ, शॉपिंग करती, बट अभी उसका घूमना भी प्रायोरिटी हो गया। सो लेट्स सी वो अभी क्या मैं बोलती है। हमेशा ही मेरा घूमना प्योरिटी था। शॉपिंग भी मुझे अभी आदत लगी, पहले उतनी आदत नहीं थी।
बस 4-5 सालों से आती तो आप ट्रैवल प्रेफर करोगे या शॉपिंग? हूँ। खुद कंफ्यूज, वरना फटाक से आंसर होगा। देखो। ट्रैवल, ही गेट्स 1 पॉइंट। मैं लिखा था, मैं मिटा दिया जब मैं ट्रैवल सुना। मैं शॉपिंग मेरा प्रायोरिटी है, सेकंड में मैं फूड भी आएगा, सेकंड क्योंकि फूड भी घूमने फर्स्ट में भी फूड आएगा मेरा, But- बट मोस्ट प्रायोरिटी घूमना है। घूमना जाना है तो कपड़े तो न्यू लेने ही होंगे ना, तो पहले से मैं ले लूँ। घूमने में क्या होगा, दोनों चीजें कवर हो जाएगी, नए प्लेसेस की फूड एंड ऑल ट्राई करना प्लस नए प्लेसेस में शॉपिंग। सो थर्ड क्वेश्चन इज, मैं ज्यादा क्या प्रेफर करती हूँ, टी या कॉफी? 1 2 3 मम्मी वर्ड को भी हिंदी में लिख रही है ना? चाय का चाय, आप क्या लिखे हो? हम भी चाय लिखा हूँ। टी। Tea. Absolutely, tea is the right answer, and then both of them gets 1 point. दोनों का एक ही। So अभी ये 2 पे है, मम्मी 1 पे हो गई तू। क्यों आंटी 2 पे? टी। ओ सॉरी, ये मम्मी 2 पे, आप 1 पे हो गए हो। मैं 2 पे हूँ। मम्मी भी 2 पे है, तो मैं वही मैं दोनों 2 पे है। दोनों सेम ही है। हाँ, हाँ, 2 ब्रांड्स। ये क्यों वो बोल रहा था फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मेरे बॉडी पे 3 स्टिचेस बताओ जो गिरने से लगते हैं, मार लगने से लगते हैं, कोई भी पार्ट हो सकता है। 3 जगह बताओ कहाँ कहाँ मेरे स्टिचेस है। तो आप लोग लिख सकते हो प्लेसेस के नाम, 3 बताना है, 3 जगह जहाँ मुझे स्टिचेस आए हैं। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, आपको जो मैं लिख चुका हूँ, जो तुझे इशारे करके बोल दे रही है। बट मैं लिख चुका हूँ। सो आप अभी पूछ सकते हैं जो मतलब अगर नहीं, तुझे जो तू लिख दे, इसके नीचे है वो पार्ट, ऐसे पूछना हाँ। नहीं है और मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कॉमन, जो दोनों को ही पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बचपन के ऐसे पूछूंगी जो इसको पता नहीं है, अभी के पूछूंगी, अभी अभी जो मैं करती हूँ डेली चेंज होता है, जो मम्मी को पता ना। कॉमन क्वेश्चंस पूछूंगी, सो दोनों के लिए इक्वल कंपटीशन बट रहेगा। स्टिच एंड डांस बचपन में होता था ट्रेन में। बट मैं इसको कितने बार बोली, वो गाना कितने बार सुनते हैं, मेरा पिया है। लेकिन ये बोलती थी कि मैं ऐसे ऐसे करती थी, चना चोरी। चना चोरी क्या है? चना चोरी वैसे थी ट्रेन में मैं क्या था ऐसे वो? ऐसे भी जो- मैं डांस करती थी, बट हाँ। ट्रेन में मैं ऐसे ऐसे वाला वो स्टेप करती थी। बट ऐसे भी करते हो गया। थे। और 2 ही पता है तुझे? चने के खेत में। आप 3 लिख लियो स्टिचेस। मम्मी ज्यादा टाइम नहीं और एक लिख। मम्मी देखो बचपन का स्टिचेस मम्मी नहीं बता पा रही है। याद आ गया। मैं पूरा नाम के साथ लिखे तो। सो 3 में देख लेती हूँ। हाँ, एक ऐसे दिखा देते हैं पहले, फिर आप पढ़ के बताओ। आपका भी बता दो। ये क्या है? आँख आँख लगी, ये ठोडी, ये अंगुली। मम्मी का एब्सोल्युटली राइट है, 3 के 3। मतलब मुझे ज्यादा ऐसे नहीं कि 3 ही जगह लगाता है। चिन, आईब्रो, इसका भी राइट है। सो 5-6 जगह स्टिचेस आए हुए, 6 आई गेस या 5। सो 3-3 पॉइंट्स। अभी जैसे एटम करता है, मैं बचपन में वैसे करती थी बदमाशी। तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलता है। मम्मी रेडी है? 4 नंबर। 5th क्वेश्चन है ना ये? नहीं, फोर्थ। 5th है। हाँ, 5th। देख लियो ना क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन देख लेने से थोड़ी एंड पूछोगे नहीं। तो सोच के रख लो। नहीं, बट मैं देखा नहीं। बोल। सो मुझे कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है? जो हमारे घर में है उसमें से मुझे कौन सी 3 है, जैसे कौन सी बाइक ज़्यादा मुझे पसंद है, कौन सी वाली? कलर लिख सकते हो, नाम नहीं मतलब लिख पाओगे तो। मम्मी देख रही है आपका। नहीं, मैं कहा मेरे को हाँ, दिखता भी दिखेगा नहीं। भी नहीं। हाँ, फिर मॉम वैसे इसमें बड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा है खुद के में। अरे मजाक कर रही क्वेश्चन हूँ। डिफिकल्ट होता था, इसमें कितने इजी क्वेश्चंस है। हाँ, मतलब यही है, इसका अंगूर हाथ में है। चलो खट्टे बोल दो। हो गया 1 2 3। सिल्वर। सिल्वर कौन सा बाइक है हमारे पास? मैंने नो, दैट्स द रॉन्ग आंसर। मेरा फेवरेट बाइक है R15। इसमें क्या लिखा है?
R15। हाँ। मम्मी तुझे पता है ना कितने बार मैं बोलती हूँ R15 में बैठने से मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है, हाँ, पेट जानते दर्द तो नहीं पूरी क्या दुनिया को मुश्किल wrong हो होता है। गया तो क्या? हाँ, मैं बोला ना जो अभी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें हैं, सो दोस थिंग्स। मम्मी तुझे ऐसे नहीं लग रहा है ये जीत जाएगा तो? कुछ नहीं होगा। एक ही बात का कोई भी जीतो। वाह। मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में कब बैठी थी? ईयर बताओ, ईयर बताना। ये ओ इसको तो पता है, मम्मी ईयर में डेट्स में बहुत कंफ्यूज हो जाएगी, तो मम्मी तू बताना मैं कहाँ गई थी, ऐसे बता सकते हो। राजस्थान। मुझे पता था मम्मी से पेट में नहीं होगा लिखने तक, वो पहले ही बोल देगी, देखा ना बोल दिया, इसलिए मैं मम्मी को 10 टाइम्स बोली हूँ, वीडियो से पहले भी But बोली उससे हूँ, मैंने बोलना लिख- मत लिखना। मैं लिख चुका था, वीडियो में भी देख सकते हो। मुझे वो पता है, बट मैं थोड़ी बोल रही हूँ। दिख रहा है यार। तो दोनों को मैं एक एक पॉइंट दूंगी, क्योंकि मैं राजस्थान में थी फर्स्ट टाइम, पहली बैठी थी 2017 में। क्या लिखा था आपने? 17। मैं मुझे देखा तो देते कैमरा को दिखा चुका हूँ। दोनों को 1-1 पॉइंट। मैं और मेरे पापा गए थे फर्स्ट टाइम, मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी, पापा पहले बैठे थे, तो 17 में मैं बैठी थी फर्स्ट टाइम। मेरा एक लाइफ मतलब मेल क्लोज फ्रेंड, भाई भाई नहीं, वो जो बेस्ट फ्रेंड का जो क्वेश्चन हो गया था मैंने इससे पूछा था, मतलब मेल मेरा एक जो एक ही हो सकते, दो हो सकते, बट एक ही बताना है, अभी एक ही रहा है, मतलब बचपन से लेके मतलब क्लोज एक ही हुआ है, अभी है या नहीं वो जरूरी नहीं है, मतलब मैंने बनाया है एक ही जो मुझसे क्लोज था मेल। और नहीं मालूम मेरे को। जो पता है मेरे मेल फ्रेंड्स के तो नाम पता होगा ना, जो लड़के जो फ्रेंड्स मेरे जो रहे, एक कुछ भी लिख दो, पता है वो होगा या नहीं। कुछ भी एक नाम तो लिख दो मेल फ्रेंड्स का। मम्मी लिखना तो पड़ेगा एक, राइट हो या रॉन्ग। मेरे को मालूम मुझे नहीं। दोनों में डाउट है, दो चीजों में, तो मैं मेरे दोनों लिख मेल देता हूँ। फ्रेंड्स घर में भी आते थे, मतलब मम्मी को नाम नहीं पता है उनके, कोई वीडियो देख रहा होगा तो क्या सोचेगा। और नाम मालूम होगा ना। वो कहता है एक छोटा नहीं सा- नाम नहीं बोलना है, अरे लिख के बताओ। हाँ, मुझे दोनों में डाउट है। मुझे भी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। क्या नाम था उसका यार, अभी उसके बारे में बात किए थे। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। कुछ तो याद लिख दो, अगर पर्सन राइट पहचाना तो मैं पॉइंट दूंगी, बट कुछ तो उसका बारे में लिख दो जिससे लगे कि हाँ यही आदमी के इंसान के बारे में तुम बात कर रहे हो। ये दोनों में से एक है। और इससे दोनों ऐसा में से एक नाम है। चूज करना होगा, दो नहीं लिखना है। वो नाम याद नहीं आ रहा। बोलो मत, मन में सोच के कुछ लिखो उसके बारे में, उसका घर, उसका कुछ, वो घर पे कब आया था, क्या करने आया था, या फिर मैं उससे कहाँ मिलती थी, उसके बारे में मैं क्या बात करती थी, कुछ तो एक हिंट लिखना होगा। और आपको भी एक ही लिखना होगा, दो में से एक मैं चूज नहीं करूँगी। मैं नाम लिख दी, कुछ भी लिखो चाहे। वो आप ठीक है। ध्यान नहीं आ सो रहा। एक लिखा हूँ और दूसरा मिटा दिया हूँ। 1 2 3 दिखाई। आप बोलो। श्रीकांत क्या नाम था वो बच्चा आता था छोटा। श्रीनाथ। हाँ, वो नाम मैं गलत लिख दी श्रीकांत। दोनों ने वैसे राइट मतलब सही गेस नाम। किया है, मैं मम्मी ने भी श्रीकांत राइट लिख ही दी। नाम लिखा है। मैं ये दो चीज में कंफ्यूज है, क्योंकि आप बोलते थे ना अनिल भी आपका काफी अच्छा हाँ फ्रेंड अनिल था, भी मेरा था, बट तो मैंने वो भी लिखा था। So, हाँ अनिल मेरा चाइल्डहुड ठीक है। फ्रेंड था। तो श्रीनाथ चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं था, वो बड़े होने के बाद। हाँ बट काफी मतलब टाइम हाँ। तक रहा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय चाइल्डहुड प्रोफेशन, मेरा मतलब बचपन से मुझे क्या मतलब बनना था, मेरा एक ऐसे सबका ड्रीम होता है ना, मुझे यही बनना, एक मतलब मैं पूरा फोकस थी, मुझे यही बनना है। मुझे बचपन में क्या बनना था बड़ा होके, मतलब बोलना नहीं है, कुछ भी मुंह नहीं खोलना है, याद नहीं आ रहा है, सोचो मन में सोचो, ये डिस्कशन नहीं करना है। आप लिखती है, कैसे पता बचपन का आपको? सब पता रहता है। अभी तो बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चन इसको बचपन में बीवी बनना था, बन गई। आपको हस्बैंड बनना था, बन गए। मम्मी को सासू बनना था, सासू बन गई। नानी बनना था, अड्डू की नानी बन गई, है ना। और क्या बनना है अभी? दादी, दादी नहीं बनना है, अभी नहीं बनना। और एक बार सासू बनना है बहू की, अभी दामाद की सासू बनी है।
आप एम्बैरेसिंग क्वेश्चन बोल के आंटी को वो करते हैं, आंटी कौन वो नहीं आ रहा नहीं मेरे को। मुझे कुछ भी क्या नहीं देखिए। छोटे में क्या बनना था बड़े होके? इसको बड़ा बनना था। लड़ाकू, लड़ाकू बनना था। अच्छा, अच्छी सी मतलब कुक बनना था क्या? कुछ तो एक होगा ना जो मुझे बनना था। मैं दो में मोटी confuse- बनना था मुझे। मैं दो चीज लिख सकता हूँ, दो प्लीज, दो तो अलाउड होना ना चाहिए। ना, मम्मी एक ही लिखना है। अजू ना ना, अजू बता देगा ये सारे क्वेश्चंस का आंसर। बड़ी होकर अच्छा बनना था। मम्मी लिखना सच अरे में, तो मेरे को आ रहा कुछ तो नहीं। एक लिख दो। कितने सारे प्रोफेशन से दो क्या क्या बनते हैं? मैंने दो लिखा है। दो में से जो सेकंड वाला है मैं ऐसे ही लिखा हूँ, वी वोंट काउंट दैट, विल काउंट द फर्स्ट वन ओनली। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं सेकंड वाला ऐसे ही लिखा हूँ, मतलब इट माइट बी सो। हिंदी में बात कर लो। हाँ, तो मैं सेकंड वाला ऐसे ही लिखा हूँ, क्योंकि मैं उसमें कंफ्यूज था, बट मैं जाऊँगा मैं पहले वाले मम्मी के साथ। हिंदी मीडियम से पढ़े, हमको इंग्लिश नहीं है। मम्मी एक लिख देना कुछ भी। साइंटिस्ट लिख दीजिए। अरे प्रोफेशन याद नहीं आ रहा मम्मी को मेरी, मैं पापा से पूछती ना अभी तो अच्छा, ये पूरे आंसर जेठालाल दे लिखती थी देते। और ये दया को देख के बोलती थी मुझे दया बनना है। क्योंकि मुझे पता था मुझे जेठालाल मिलने वाला है। और हमारे कहीं भी बाहर जाते हैं बबीता ढूंढता है। डॉक्टर बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। लिख दो जो आता है वो। मैं तो मेरे को जो आ रहा है वो लिख दे रही। मैं लिख दे डॉक्टर। क्या लिखा है मम्मी ने? डॉक्टर। डॉक्टर आपने क्या लिखा है? एक्टर। डॉक्टर एक्टर डॉक्टर। मैं भी डॉक्टर। डॉक्टर इज द राइट आंसर। मम्मी ने तुक्का मारा या मम्मी सच में पता था? मालूम था, ऐसा बोलती देख मैं डॉक्टर बनती बड़ी होकर। तो मुझे डॉक्टर ही बनना था, बट मैंने बहुत ट्राई भी किया था, बट नहीं हो पाया। इसको पता है, एंड तक हुआ था ट्राई। मैं इसको हमेशा बोलती हूँ कभी भी मुझे लगता है तो। अभी भी अगर अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे इंडिया में तो ऑफ कोर्स सारे डोर्स क्लोज हो जाते हैं, बट अब्रॉड में ऐसा आई थिंक होता है। मैंने सुना है कि फ्यूचर में आप कुछ परस्यू करना चाहे, आपको इंटरेस्ट है तो सो लेट्स सी। हमने प्लान भी किया है If it कुछ तो। allows. हाँ, तो हम जरूर डॉक्टर बनेंगे, वरना तो लेकिन दवाई में बाहर वाले डॉक्टर सी मम्मी तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो कैसे लेती थी? दवाई एडवाइस इससे लूंगा तो ऑब्वियसली दवाई लिख के देगी तो मैं बाहर से लाऊंगा ना, घर में कौन सा दवाई। नेक्स्ट मम्मी ऐसे ही मम्मी मतलब सोच सोच के लास्ट में पूरा नहीं मुझे नहीं आता करके लास्ट में राइट लिख रही है। नेक्स्ट सोच के। हाँ, मैं एक सॉन्ग परफॉर्म की थी मैं दोनों से बचपन में। फर्स्ट मेरा सॉन्ग था स्टेज परफॉर्मेंस, पूरा ट्रेडिशनल पहन के, लहंगा वहंगा, रेड लहंगा, पूरा ज्वेलरी पहन के मेरा सोलो परफॉर्मेंस था स्कूल में। वो भी लाइक वो मतलब खाली स्कूल में नहीं था, वो ऐसे रहता है ना वो एरिया के सारे स्कूल्स में। इंटर स्कूल कंपटीशन हाँ, बेसिकली। मतलब वैसे टाइप का, नॉट एग्जैक्टली इंटर स्कूल बट इंटर स्कूल टाइप का ही कंपटीशन था। उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला था। एंड मैं पूरा एक गाना था, वो एक एल्बम सॉन्ग था, मैं हिंट भी दे देती हूँ। वो मैं रेड लहंगा पहनी थी, ये सब लगा के बोर, और ये क्या बोलते हैं इसको, रखड़ी बोलते हैं ना इसको, या नहीं, रखड़ी सब लगा के, कमर बंद लगा के, सब पूरा ट्रेडिशनली, मतलब जैसे दुल्हन तैयार होते वैसा मुझे कोई रेडी किया था। देन मैं वो सॉन्ग पे परफॉर्म की थी। गाना याद आया तो लिख दो। अभी रिसेंटली इससे भी मम्मी को पता होना चाहिए, मम्मी ही मुझे सब हेल्प की थी रेडी होने में। मैं घर में प्रैक्टिस, मुझे कोई प्रैक्टिस किया करवाया था इससे, तो मैं बहुत बार उसमें हमने रील्स भी बनाई है। हिंट दे देती है, इसको पता है, मैंने बहुत बार मेरे पास घर में जो वो रखा है प्राइस, वो भी मैंने इसको बताया है सारा, मैंने इसको हिंट दे दिया है। बट स्टिल डिफिकल्ट है। मम्मी तो बड़ी फास्ट हो गई है लिख। सो अभी मैंने मेमोरी कार्ड फुल हो गया था, चेंज किया था, तो दोनों ने, मम्मी तब तक पूरा गाने का पूरा पैराग्राफ लिखते बैठी है, ये लिख के ये मेमोरी कार्ड चेंज कर रहा था। अभी दोनों का आंसर्स देखते हैं, दोनों का ही मैंने नहीं देखा है। मम्मी पूरा लिख रही थी, मुझे दूर से दिख रहा है, बट क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो देखो, दोनों पलटा दो बोर्ड, मम्मी पलटा दो। और मम्मी ऐसे ही बोर्ड लेके बैठी थी, मैं बोली थी मम्मी दिख रहा है छुपा ले, तो मम्मी बोल रही है हिंदी में लिखी, उनको समझ में भी नहीं आएगा, दिखेगा वो। मम्मी ने पूरा गाना लिखा, तुझे मिलने में आई मैं रातों में, ये जोरदार ये गाना था? बरसातों।
इस कितने बार अभी रिसेंटली ही मैंने उसमें रील बनाया था। रील बना था बट मुझे वो याद नहीं था, ये गाना ही मुझे याद, मुझे ये लगा क्या है, ये ये क्या है? कोई भी बॉलीवुड फैन होगा वो एक बार में समझ जाएगा एक ही आप नहीं, आप गा के बताओ, मैं समझ भी नहीं हूँ तो मैं चाहती हूँ आप गाओ। आयो रे मारो ढोलना। मैंने उसमें कभी परफॉर्म नहीं किया है स्कूल में। सो ये गाना था। आप लोग कितने लोग ये गाना जानते हो मुझे कमेंट करके बताना। आप जानते थे ये गाना? तुझे मिलने में आई मैं, ये मैं एक दो बार रील में सुना था ये पहले। जोरदार बरसातों पहले मैं में। बिल्कुल मम्मी नहीं कुछ सुना याद था। है? मैं इस पे मैं पूरा लिख दी, देखो कितना। Okay, so लास्ट वाला पॉइंट, ये लास्ट मैं क्वेश्चन और है। एक गुजराती गाने पे भी डांस की थी ना। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, बड़ी तो हिंदी लग रहा है। घर प्यारा लगे। ये गुजराती सॉन्ग है एंड हमारे स्कूल में ग्रुप ऑफ गर्ल्स ने ये डांस किया था एंड उसके लिए गुजराती टीचर ही बुलाया, अपॉइंट किया गया था हमको सिखाने के लिए। पूरा गुजराती कॉस्ट्यूम एंड वो भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था। चले क्वेश्चन और एक और है। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, एक ऐसा फूड जिससे मुझे एलर्जी है। फूड मतलब खाने का कोई भी चीज एक्चुअल एलर्जी है जो खाती हूँ जिससे एलर्जी। एक्चुअली एलर्जी मतलब मुझे सूट नहीं करता है वो। खाने से, लाइक फ्रूट या वेजिटेबल या फ्रूट, वेजिटेबल, कुक्ड फूड, रॉ फूड। मुझे दो चीजों में डाउट है। फ्रूट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, डेजर्ट भी हो सकता है, खाना भी, मिठाई, खाना, फ्रूट, सब्जी। दो लिख सकते हैं। मम्मी को पता है और मैं हमेशा, मम्मी मुझे देखती है उससे एलर्जी होता है। मैंने दो लिखा, दो। एक क्वेश्चन एड ऑन है इसमें जो संकेत पूछेगा, मैं नहीं बनाई हूँ। 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन एक संकेत ये दोनों से पूछेगा कि मुझे कौन जानता है ये दोनों में से। एक क्वेश्चन संकेत पूछने वाला है। संकेत जो मेरा ब्रदर है, ब्रदर इन लॉ जो मेरा मेकअप किया था, वो एक क्वेश्चन पूछने वाला है ये दोनों से मेरे बारे में। ये हो जाए उसके बाद अच्छा ये बताना क्या तेरे को पसंद क्या नहीं है? पसंद क्या नहीं है, नहीं हाँ, भूख दे। जो खाने के बाद मुझे एलर्जी हो जाती है ना, मतलब या मुझे उल्टी होती है या फिर कुछ भी होता है, चक्कर आता है, सर घूमता है, एलर्जी मतलब ऐसे नहीं कि फेस पे कुछ स्वेलिंग, पिंपल हो जाएंगे या फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वैसे वाला एलर्जी नहीं जो मुझे सूट नहीं करता है। मैंने दो लिख दिया है। खाने के बाद मम्मी को मुझे बोलना पड़ेगा, सॉरी, वो पूरा एक कैटेगरी का नाम लिखी है उसने, मीठा लिखा है। मीठा से मुझे बिल्कुल एलर्जी नहीं है, तो मम्मी को मैं बता देती हूँ स्पेसिफिक आइटम लिखना है। मीठे में गुलाब जामुन होता है, ऐसे स्पेसिफिक आइटम, मिठाई, सब्जी, फ्रूट, रोटी, चल मुझे किससे एलर्जी है। मीठा क्या होता है पूरा वो लिख दो, सारे खाने से मुझे एलर्जी है। मम्मी शायद क्वेश्चन नहीं समझ पाई है। एलर्जी तो कोई भी चीज से नहीं है देखो। For 1 मैं 3 गिनूंगी, कुछ एक नाम लिख दो, राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग, सॉरी मम्मी, ये भी ले रहा था एक दो में। 1 2 मम्मी कुछ भी एक नाम लिख दे, नहीं है तो कुछ भी एक लिख दो। अब मम्मी बहुत सोचने जिद्दी दे। है। और सोचने दे, ऐसा कैसे लिख दिया? सोच के लिखती। नहीं, कुछ भी लिख दीजिए, नीम लिख दीजिए। मैं नीम खाई नहीं हूँ कभी, तो मुझे पता घास नहीं। लिख दीजिए, घास। वो तो आप खाते हो। नहीं, ये तो दिमाग खाता है ना। ऐटू अच्छी, ऐटू बोला मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा। नहीं मेरे को नहीं आ रहा। अरे कुछ तो एक लिखना पड़ेगा ना, राइट और लिखिए, रॉन्ग। लिखिए। आप कंफ्यूज किए, वो मिटा दिए। वो मीठा लिखी थी, मीठे से मुझे एलर्जी है। अच्छा, खाने के बाद खाने से पहले देख के थोड़ी एलर्जी हो जाएगी। नहीं मैं समझी नहीं, खाने के बाद है एलर्जी मतलब जैसे मान लीजिए एक लोगों को ना वो सूट नहीं करता। कोई मान लीजिए इमली खाया, इमली खाते ही या बैंगन खाते ही उनका एलर्जी हो जाता उल्टी है। हो जाता है, चक्कर आता है। जैसे कि मैं संतरा खा ली मुझे हो गया, जैसे कि मैं भिंडी खा ली, वैसा कुछ भी एक नाम लिख दो, नहीं आता तो। ठीक है, पास। ये तो बहुत कंफ्यूज। मम्मी गेट 0। अभी मम्मी को एक नाम भी लिखने बोल रहे तो बोल रही है बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या है इसमें? ठीक है, मम्मी गेट 0 इन दिस। एंड आप बताओ। आप पहले बोलो आंसर। नहीं, आप मैं पहले कीवी, राइट, ठीक है, 1 पॉइंट।
बराबर ही है, मैं पहले एक जीत रही हूँ हार गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन संकेत पूछे, मुझे कीवी से एलर्जी है, मम्मी को भी पता है, मम्मी को ऑफ कोर्स मम्मी को ही पता है, तो मैं हमेशा खाती हूँ, मुझे वॉमिट सेंसेशन एंड मुंह से पानी पानी निकलता है, देन मुझे बहुत चक्कर आता है, मेरा हालत खराब हो जाता है इतना सा भी खाने से भी कीवी। संकेत कैमरा के पीछे है, माइक के पास खड़ा है, क्वेश्चन पूछने वाला है, दोनों रेडी रहो लिखने के ओके। लिए। रात में भाभी को क्या क्रेविंग दिखता है, किस चीज़ का क्रेविंग रहता है? ये जो बोला वही छाप दिया। मम्मी को हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके बोल। मतलब रात को भाभी को क्या खाने में अच्छा लगता है? मन करता है, स्ट्रॉन्ग मन होता है। रात मतलब लेट नाइट आफ्टर डिनर में आफ्टर डिनर? लाइट खाना, नहीं खाना खाना हो खाने गया, के बाद रात को टीवी दो। देख रहे हैं। पान दूध। नहीं वो तो उसका रेगुलर है। दूध तो मैं हर दिन पीती हूँ, दूध तो दूध पिए पिएगी। बगैर मैं वो लड़ उसका- लूंगी, वर्ल्ड वार क्रिएट हो जाएगा, घर में दूध नहीं रहेगा तो मम्मी से पूछ लो। उसका- शादी के पहले शादी के बाद एक दिन दूध आना, घर में नहीं आया, गिर गया तो ये ढूंढता 1 बजे या 2 बजे, ये पूरा ढूंढ के दूध लाएगा। एक बार तो मम्मी गाय और से लाया पापा था। भी ऐसे ही करते थे। मतलब मेरा कुछ हो जाता था, मेरा भाई स्किप करता था और मैं पीती थी दूध। एक बार तो जा रहे थे गाय भैंस, उनमें से ही मैंने ऐसे पी लिया। सो लेट नाइट जैसे ये सारा हो गया अचानक से, कभी कभी ऐसा नहीं कि daily रात वो में चीज़ खाना मन दूध करेगा। सब हो गया, बैठे हैं। आइसक्रीम। मम्मी आंसर बोल दी, बोलना नहीं था, ठीक लिखना है था। बोल दिए तो लास्ट। जान दो। आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम संकेत कल ही आइसक्रीम मंगा के मैं खाए बोल थे। दी, ठीक वो लिख दिए। है। भाभी को मतलब रात में खाने के टाइम में किस चीज़ से मतलब बहुत ही अच्छा लगता है बाहर से जो लेके आता हूँ? बाहर का खाना बाहर का कौन सा? खाने में क्या अच्छा लगता वो है भी रात के टाइम में जो तू लेके आता है? और एक स्पेसिफिक स्टोर से। पान नहीं पान नहीं, खाना। ओह ये तो टफ क्वेश्चन पूछ स्टोर लिया। से। ठीक है जहाँ नहीं से- मतलब कोई भी एक जगह से लाता है, वो एक स्पेसिफिक जगह में ही वही चीज मिलता है खाने ना। में खाने में कोई रेस्टोरेंट से वो एक ही रेस्टोरेंट में मिलता है, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे मतलब बहुत वो पसंद है? हमेशा मैं रिपीट में लाता हूँ। ओह तू इतना बोल दिया, मतलब तू काफी लाया रिपीट में। सो मुझे ही नहीं पता बस है। और रुक जा। वो ऐसे कर रहा है क्योंकि मुझे ही नहीं पता है ये दोनों। चिंता का विषय है। ओके 30 सेकेंड्स। रामे क्या लिखिए? चिल्ली पनीर। चिल्ली पनीर नहीं, पनीर एक तो पनीर टिक्का हो सकता है, पनीर टिक्का मैं लेकिन भी बोली। लेकिन वो वो संकेत repeat कभी mode नहीं में लाया है। घर लाया है, सो दैट्स नॉट द वन। ये बहुत चीज लाया बट वो मेरा फेवरेट नहीं होगा, मैं खाती हूँ। मेरा तो सब फेवरेट है ना खाने में, ये जानता है जो भी ये लाएगा। मतलब लेकिन मैं बहुत बार वो रिपीट करके ला चुका हूँ। मसाला डोसा। नहीं वो रिपीट अबे तू आंसर ही बोल दे, तू रुक जा, तेरा खत्म हो गया बस। और हिंट हिंट पे हिंट देते रहेगा तो ये कभी ये मम्मी को टाइम लेना है, कभी इसको टाइम लेना है। मैं तो लिख दी। रुको पनीर टिक्का। रुको, गिव मी 2 वो मिनट्स। बोल भी दिया नहीं है वो आंसर। और वो डिनर के साथ या नॉर्मली? मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। मम्मी कुछ भी लिखी जा रही है, मतलब कुछ भी एक लिख दे, एक तो कुछ सही लिखना होगा है। बोर्ड पूरा भर दी है, देखो तो चलो, ready। बोर्ड पूरा भर दी है। मेरा जब से आंसर क्या है? मम्मी ने लिखा है इडली। मैं कभी इडली नहीं खाती है, खाती हूँ बीमारी में इडली खाती हूँ। तू को आंसर रॉन्ग दोनों का। इसने लिखा है आइसक्रीम का ही फ्लेवर, इस आइसक्रीम का वो आइसक्रीम लिखा का है अमूल का फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टिक। मैं इडली और पनीर टिक्का। तेरा ये था? मेरा आंसर क्या है? आंसर है शर्मा जी से क्लब राइस। सही है। वाह कितना थॉटफुल था। ये तो मेरे सारे फ्रेंड्स समझ जाएंगे। कॉलेज टाइम से मैं वही खाती हूँ, मतलब वो रेस्टोरेंट का वो मेरा फेवरेट डिश है, क्लब राइस। और वो ऑब्जर्व कर लिया तो और मम्मी को भी पता है, इसको भी पता है, बट वो इतना थॉटफुल था और वो ऑब्जर्व भी कर लिया। मुझे पता नहीं था इसको ये पता होगा। बस ये जब भी शर्मा जी से कुछ लाने जाता है, मैं वो पूछता है कि आप क्या खाओगे, मैं क्लब राइस बोलती हूँ, तो वो सोचा होगा हमेशा ये क्लब राइस क्यों मंगवाती है, क्योंकि इसमें मंचूरियन, नूडल्स, फ्राइड राइस सब आ जाता है। 0-0। क्योंकि बाकी पाव भाजी एंड सब ये लोग मंगाते हैं, ये लोग आधा आधा खा के छोड़ देते हैं, फिर वो भी मैं ही खाती हूँ। चलो 0 आ गया। गुगली डाल दिया लास्ट ये क्वेश्चन में
तो मैं नेक्स्ट वाला एक काम करती हूँ, वीडियो बनाऊंगी, माय हस्बैंड, मॉम एंड माय संकेत, तीनों में से कौन मुझे ज्यादा जानता है। एक्चुअली कौन जानते है जो सबसे ज्यादा आपको जानता है? ओ आंटी, 1%। आंटी मैं ही पहचानती हूँ। हाँ। यहाँ पे नहीं, हम तीनों में से नहीं, पूरा जितने भी लोग हैं तो पापा मेरे से भी ज्यादा अंकल। क्लब राइस को अभी तक बोल देते। मैं इतना हिंट जो दिया, पापा मोमो बोलते। हाँ। मोमो नहीं मंगाती हूँ ना इससे मैं। मतलब मैं इससे रिपीट में नहीं लाता मंगाती। हूँ। हाँ? मैं एडू, एडू तो जानता है, उसका ये तो आउट बोलती ऑफ द वर्ल्ड है, ये है। नहीं बोलते भी एटम समझ जाता है। सच में एटम समझ जाता है, मैं कुछ नहीं भी बोलती हूँ, वो मेरा दिल का बात समझ जाता है। और मैं भी। सो मम्मी को ट्रेंड एक एक पॉइंट लिखते रहो ना प्लीज, थोड़ा हेल्प कर दो। ट्रेंड डांस में मम्मी को 1 पॉइंट मिला था, एंड मनी कहाँ स्पेंड करूंगी इसको 1 पॉइंट मिला था। मम्मी 1 लिखो, देखो मैं लिखता कहीं हूँ। भी लिखो, हाँ ठीक है, नहीं। दोनों का लिखो, पॉइंट्स काउंट हो रहा है। आप तब तक बताओ कौन जीता होगा। बहुत जल्दी, अंधेरा हो गया Mom है, won। कैमरा का जो लाइट था काफी डल में था, लाइक डार्कर साइड में था क्योंकि बाहर बहुत धूप आ रहा था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा जो मेरा ब्रदर इन लॉ है उसके साथ होगा, उस हु नोज हिम बेटर, मी और माई हस्बैंड। ये उसको बचपन से जानता है, मैं उसको अराउंड 2 साल से जानती हूँ ना। मैं पहले जानती थी बट पहले पहचानती थी, बात होती थी बट जानती नहीं थी। 3 स्टिचेस इन माई बॉडी दोनों को 1-1, विच बाइट में आपको 1, फर्स्ट टाइम इन प्लेन दोनों को 1-1, मेल क्लोज फ्रेंड दोनों को 1-1, चाइल्डहुड प्रोफेशन दोनों को 1-1, सॉन्ग आई परफॉर्म मम्मी को 1, फूड एलर्जीज आपको 1, और संगीत ने जो एक क्वेश्चन पूछा था आइसक्रीम दोनों को 1-1। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिल रहे हैं? और लास्ट वाला क्लब राइस, वो वो तो तो दोनों को 0-0 0-0 हो गया है ना, तो 12 में से कितने हो गए? So 1, बराबर ही है दोनों का। 5, 6, 7, 8। मम्मी को 8 पॉइंट्स मिले हैं बराबर ही अब है। तक के हाईएस्ट। 5, 6, 7, 8, 9। उनको नहीं। ऐड छुपा के ऐड कर दिया क्या? नहीं, इसके सामने ही है। मेरा 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, एक वो डांस वाला और एक था मैंने पूछा था ट्रेन में मैं कौन सा गाना मैं बचपन में परफॉर्म करती थी, ये लिखा है चने के खेत में। वो और ट्रेन में खेत है? नहीं, चने के खेत में भी वो मेरे को भी याद था वो। कौन सा बोल देखते हैं। हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन में था नहीं, पूरा ही बाहर था, सो लेट्स सी। ये नहीं अरे था, यार, इसके सामने भी रुको डिस्कस रुको हुआ देखते है। हैं। हाँ, हाँ। तो याद है कि नहीं डिस्कस तो? कुछ वही ट्रेन का रिलेटेड वो गाना तो बोल। गाना याद नहीं आ रहा। ट्रेन से ठीक रिलेटेड है, है चलो ये। उसको सोचने दो, यू टेक टाइम 15 मिनट। ठीक है, ये इसको 9 मिला है, मम्मी को 8 मिला है, इसको ज्यादा मिल गया है, नहीं बराबर ही है दोनों को। इसको 9 मिला ज्यादा है। किसमें मिला? नहीं, एक्चुअली मुझे बाइक मेरा वाला क्या मैंने बाइक- राइट बोल दिया था ना, हाँ, बाइक तो और गाने कीवी। में मैं राइट कीवी भी राइट बोला है। हाँ वो एक तो हाँ। आप 2 आंसर भी राइट बोले थे ना, फिर आप भी तो 2 एक्स्ट्रा बोले थे, गाना वाला और वो गांव में जो स्टेज में डांस वाला, हाँ। वो दोनों। तो मैं एक और मैं एक्स्ट्रा राइट बोला हूँ, वो है वही कीवी लास्ट कीवी बोला नहीं, ना। कीवी नहीं, हाँ, एक मैं एक्स्ट्रा बोला हूँ डेफिनेटली। फूड एलर्जीज, वही बोले हाँ, लास्ट। कीवी। इसका एक बार मैं मम्मी को इसका डाउट लग रहा है, मम्मी को लग हाँ। रहा है इसको भी 8 मिलना चाहिए। मम्मी को ना 8 को मिलना जीतना चाहिए मैं। नहीं नहीं उन्होंने एक राइट बोले मैं हाँ, इससे ज्यादा। तो आप क्वेश्चन बोलो पहले, 1 ऐसे गिनते जल्दी बोलो। 3 4 5 6 7 8 9, इसको 9 मिलता है। इसका 9 करेक्ट है, मम्मी का देखती नहीं हूँ। उनका एक सही है। सॉरी, आपको 10 है एक्चुअली। नहीं, मैं 2 रॉन्ग बोला हूँ तो 10 हो ही नहीं सकता। 9 12 क्वेश्चन था ना। 11 लास्ट वाला तो 2 नहीं, मम्मी को इसमें नहीं मिला था। 1 2 3 अच्छा, मनी स्पेंड तो 4 उसमें मैं, हाँ सर आ गया ना, मनी स्पेंड में मैं एक एक्स्ट्रा बोल 4 गया था। 5 वही बोली ना मैं। राइट, 7 8, मम्मी को 8, इसको 9 करेक्ट है। उन्होंने एक ज्यादा मेरे से राइट बोला। सो मनी स्पेंड वाला मैं करेक्ट बोला था, कीवी और बाइक, हाँ, और गाड़ी का। इन्होंने बोला था कि 2 डांस। सो मेरा 3 और 2 वहीं पे जस्ट 1 मार्क एक मिला। ज्यादा। आइसक्रीम भी दोनों ने लिखा था। तो वो मम्मी को दोनों 8 के। मिलते हैं, मम्मी ये राउंड हारती है और ये राउंड जीतता है। जो भी है ना, ये राउंड करने से पहले इसमें लिखा था जो भी ये राउंड जीतेगा मुझे 2000 का शॉपिंग करवाएगा। दोनों को सेम आता है, तो दोनों मिलके मुझे 4000 का शॉपिंग करवाते हैं। अच्छा बड़ा बना रही है, मम्मी हारने से अच्छा लग रहा है, जीती तो अच्छा लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ मैं जीतती तो 2000 का शॉपिंग कराना रहता। मैं तो हार गई ना, बोनू करेंगे। बट एक ही बात आप बोले ना कि मैं भी हारा तो एक ही बात है, मम्मी ने बोला था कोई भी जीतो एक ही बात है। दोनों मिलके करेंगे। तो हम दोनों तो टोटल ये बनता है कि हम दोनों मिलके 100 मिला के 200 कर देंगे और बस बस। हाँ आप लोग 200 तो दो, 200 तो दो, आप वो भी नहीं दोगे दोनों, मुझे पता है। 100 दे देंगे, है ना। तो ये राउंड ये जीतता है, हु नोज मी बेटर वाला राउंड। एंड ऐसे नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन, मम्मी कंफ्यूज हो गई थी बाइक में, मुझे मम्मी को लगा वो सिल्वर कुछ रीजन के लिए कि वो मुझे ज़्यादा पसंद होगी, एंड देन कीवी एलर्जी का मम्मी को क्लिक नहीं किया होगा, एंड इसने जो पॉइंट लूज किए, मैंने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे थे। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जैसे मैंने बताया था मेरा फेस्टिव सीरीज आने वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना। नेक्स्ट मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगी कि हु नोज माई ब्रदर इन लॉ बेटर, ही और मी। तो ऐसे नहीं होता है कि माँ तो माँ होती है, वो सब कुछ ही जानती है, बट हस्बैंड भी माँ ही होता है, और क्या। ये तो मेरा मम्मी है, दूसरा ससुराल वाला मम्मी। मम्मी है या नहीं? हम आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं थोड़ी पाँव पड़ रही हूँ। सेकंड फैन कौन है? मम्मी है या नहीं? मम्मी नहीं है। दादी है। फिर ये क्या है? दादी ये मम्मी नानी है। ये मैं इससे मम्मी की तरह बिहेव करती हूँ या नहीं करती हूँ? नानी नानी जैसे मैं तेरे साथ बिहेव करती करती हूँ हो। वैसे ही करती हूँ। नहीं एग्जैक्टली मम्मी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये चीज एटम प्रूव करता है। ये जब सवेरे वहां रहती है, उठ के मम्मी बेड से चिल्लाती है, एटम भाग के आती वो है। बोलने पे उसको बहुत किस करती है, और सेम जब ये उठ के बेड पे मेरा नाम भी चिल्लाती है, एटम उसको बहुत किस करती है। वहाँ मैं जब जाती हूँ अभी भी, तो एटम देखता है मैं नींद में उठते मुझे लेमन टी चाहिए होता है, मैं बेड से ही आवाज़ देती हूँ मम्मी, या मम्मी को कॉल करती हूँ। यहाँ भी ये पहले उठता है हम दोनों में से, और ये मुझे लेमन टी बना के देता है। तो एटम बोला हाँ 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 सही बोला। उसके बाद मैं उठती हूँ, तो दोनों के साथ मैं लगभग सेम बिहेव करती हूँ, क्योंकि दोनों के साथ काफ़ी टाइम मैं स्पेंड करती हूँ। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो दिन भर मेरे साथ ये रहता है, मैं अपना काम करके ख़त्म कर जाती हूँ, उसके बाद मैं पानी का ग्लास लेने भी मैं नहीं उठती हूँ, इसको आवाज़ देती हूँ गॉगी पानी देना प्लीज़। वैसे ही मैं मम्मी को आवाज़ दिया करती थी, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ मम्मी मम्मी मम्मी। तो दोनों मम्मियाँ मेरी बाय बोल दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।